मार्च 17 हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे संदेश को लिखा है सोचिल डिक्सन ने, जिसका शीर्षक है राज्य विचारशील नेतृत्व। पवित्र शास्त्र का भाग है गिनती 11 अध्याय 16 से 17 एवं 27 से 29 आयत तक, जहाँ पर कुछ यूं लिखा है। यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर, जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ यहाँ खड़े हों। तब मैं उतरकर तुझे वहाँ से बातें करूँगा, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समवाऊँगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे, और तुझे उसको अकेले उठाना ना पड़ेगा। तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को बुलाया कि एल्दाद और मेदाद छावनी में नबूवत कर रहे हैं। तब नून का पुत्र यहोशू, जो मूसा का सेवक है और उसके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। मूसा ने उससे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते, और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में समवा देता। मुख्य वचन गिनती अध्याय 11 वचन 29। भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते, और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में समवा देता। जब मैं मसीही बच्चों के पुस्तक लेखकों के एक समूह में शामिल हुई, जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते थे और एक दूसरे की किताबों के बारे में प्रचार करने में मदद करते थे, तो कुछ लोगों ने कहा कि हम मूर्ख थे जो प्रतियोगियों के साथ काम करते थे। लेकिन हमारा समूह प्रतियोगिता के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के राज्य के लिए नेतृत्व करने और समुदाय को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध था। हमारा लक्ष्य एक ही था, सुसमाचार फैलाना। हमने एक ही राजा यीशु की सेवा की। साथ मिलकर हम मसीह के लिए अपनी गवाही के साथ अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं। जब परमेश्वर ने मूसा से नेतृत्व के अनुभव वाले 70 पुरनियों को चुनने के लिए कहा, तो उसने कहा, तब मैं उतार कर तुझसे वहां बातें करूंगा, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समवाऊंगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे, और तुझे उसको अकेले उठाना ना पड़ेगा। बाद में यहोशू ने 2 पुरनियों को भविष्यवाणी करते देखा, और मूसा ने उनसे उन्हें रोकने को कहा। मूसा ने उससे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते, और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में समवा देता। जब भी हम प्रतियोगिता या तुलनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो हम दूसरों के साथ काम करने में बाधा डालते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें उस प्रलोभन से बचने के लिए सशक्त कर सकता है। जब हम परमेश्वर से हमारे अंदर राज्य विचारशील नेतृत्व का पोषण करने के लिए सोचिल, तो वो दुनिया भर में सुसमाचार फैलाता है, और जब हम एक साथ उसकी सेवा करते हैं तो हमारा बोझ भी हल्का हो सकता है। आपने दूसरों के साथ मिलकर परमेश्वर की सेवा कैसे की है? जब वे अपने अनूठे उपहारों से उनकी सेवा करते हैं, तब आप प्रकार उनका समर्थन कर सकते हैं। पवित्र आत्मा, कृपया मुझे एक राज्य विचारशील अगुवा बनाए, जो सुसमाचार के जीवन रक्षक संदेश को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।